आर्ट ऑफ वर्किंग में आज हम लॉकडाउन के बाद हम कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं और दुनिया में इस व्यवसाय को क्या अवसर है, इसकी बात करते हैं। लॉकडाउन के बाद नया व्यवसाय क्या होगा, नया व्यवसाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा व्यवसाय है, बिजनेस है, जिससे करने से नई रोजगार संधियां प्राप्त होगी और हम एक व्यवसाय कर सकते हैं। वो व्यवसाय है जागतिक स्तर पर हम पानी दूसरे देश को बेच सकते हैं। हमारे देश में तो बॉटल में पानी आता है, जार में पानी मिलता है, लेकिन दूसरे देश को पानी बेचना है। जो आखादी देश है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है और जो देश है उनके लिए पानी बेचना है, जहाँ रेगिस्तान है। इसमें अगर हमारा देश उतर जाता है तो और भी अच्छा, बहुत से रोजगार प्राप्त हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ वर्किंग के तरीकों की। नई बात, हमारे देश में बहुत नदियाँ हैं और ये नदियाँ बारिश के वक्त तूफान से चलती है और बाढ़ लाती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ की नदियाँ बारिश में अपना जो पानी है वो पानी की लेके समुद्र की ओर चलती है। पहाड़ी प्रदेश से प्रवाहित होती है और नीचे मैदान में आती है और जब मैदान में वो बहने लगती है तो उसका पात्र बारिश के वक्त बहुत विशाल बन जाता है और बाढ़ का चित्र दिखता है। ये पानी तो समुद्र में चला जाता है, लेकिन ये पानी, बारिश का पानी अगर हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो ये पानी दूसरे देशों को मिलेगा और बाढ़ के लिए हमारा संरक्षण भी हो जाएगा। तो बेचना कैसा है ये पानी? ये पानी की पाइपलाइन बनाने और बना के दूसरे देशों तक ले जाना है। बड़ी पाइपलाइन, बहुत बड़ी। और ऐसे पाइपलाइन से वो पानी जो है जमीन के ऊपर से, जमीन के नीचे से, समुंदर से पाइपलाइन डाल के वहाँ तक लेके जाना है और उनको बेचना है। जो ऐसे रेगिस्तान वाले देश है उनके यहाँ पानी की शॉर्टेज है। तो समुंदर का पानी, सागर का पानी जो खारा रहता है वो मीठा बना के पीते हैं, अर्थात उनका खर्चा भी ज़्यादा आता रहेगा। तो ये जो पानी है वो पानी वहाँ लेके जाना के उनको देना है। पानी की पाइपलाइन डालना ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ऐसे काम हो चुके। कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल आखादी देशों से अलग अलग देशों में जाता है, वहाँ की पाइपलाइन यहाँ तक आती है और पाइप से कच्चा तेल एक दूसरे देश में जाता है। हमारे देश में गंगा
गोदावरी नदियाँ है, भीमा नदी है, सावित्री नदी है, कावेरी नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है और बहुत सी नदियां हैं जिनका पात्र बहुत विशाल है। और ये जो विशाल पात्र की नदियां अपना पानी पर्जन्य के वक्त समुद्र में फेंक देती हैं। तो जो समुद्र में फेंका जाने वाला पानी अगर हम आखाती देशों को दे देंगे और उनको कहेंगे कि भाई ये पानी आप ले लो और इसके बदले में हमें कुछ अनाज दे दो, कुछ वस्तु ये दे दो, डॉलर लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसों लेने की आवश्यकता नहीं है, पानी के बदले दूसरी चीज़ें आप ले सकते हो। गैस है, ऑयल है, और ऐसा कर सकते हैं हम अगर ये उद्योग बना बहुत बड़े पैमाने पे। तो जिनके पास पानी है तभी ये उद्योग चालू करेंगे, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पानी बर्फ में जमा है। ठंड के वक्त, ठंडी के दिनों में वहाँ पानी जम जाता है और बर्फ बनता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पानी ही रहता है और बर्फ नहीं बनता। हिमालय में बर्फ है और जो ग्लेशियर्स है बर्फ, तो उसमें पानी जमा रहता है। और धूप में ये पानी बर्फ पिघलता है और पानी बनता है। तो 12 महीने हमारे यहाँ पानी है। और बाढ़ का पानी हमें मैनेज हम कर सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे। और ऐसा होगा तो फिर अच्छा है। तो उस पाइप को बीच बीच में वॉल लगाएंगे, तो वॉल बटन है, जब चालू करेंगे तो पानी कब छोड़ना है, पानी कब नहीं छोड़ना है, आपके हाथ में रहेगा। तो पानी का व्यापार दुनिया में बहुत तेजी से चलेगा। तीसरे विश्व युद्ध का कारण बोलते हैं कि लोग पानी होगा, पानी से युद्ध होगा। जिन देशों के पास पानी नहीं है और जिन देशों के पास पानी है उन देशों में युद्ध होगा। पानी के ऊपर, पानी लेने के लिए युद्ध होगा। तो ये बात अभी से सोचना चाहिए कि भाई पानी अगर हम दूसरे देशों को देते हैं तो पुण्य का काम भी होगा, व्यापार का व्यापार बन जाएगा और आपको आमदनी भी अच्छी मिलेगी, धन मिलेगा। अगर हम दूसरे देशों को पानी देते हैं तो हम टैंकर के द्वारा ट्रेन से भी वहाँ लेके जा सकते हैं और दे सकते हैं, विमान से दे सकते हैं, एरोप्लेन से दे सकते हैं। लेकिन इस पानी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। गंगा, गोदावरी, गोमती नदियाँ है हमारे पास। गोमती नदी का भी पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा नदी की बात हम करते हैं तो गंगा नदी का पानी पवित्र पानी है, वो पानी खराब ही नहीं होता, लेकिन उसका शुद्धिकरण कार्य चल रहा है। यात्रा करने वाले लोग या कुछ अलग कारण से उसका पानी दूषित बन गया है, प्रदूषित बन गया है, तो वो नदी का शुद्धिकरण हो रहा है। गंगा नदी का पानी अगर हम दूसरे देश को देते हैं, जो पानी को पवित्र मानते हैं, वो देश अवश्य लेंगे। बड़े पैमाने में पाइपलाइन डाल के दे सकते हैं।
लेकिन इसमें एक बात है, हमारे यहाँ जो सरस्वती नदी थी वो नदी गुप्त हो गई, वैसी नौबत आ सकती है। ऐसे लोग कहते हैं कि भाई गंगा नदी का पानी जैसा पवित्र है, मीठा है, वैसा सरस्वती नदी का पानी तो बहुत पवित्र था। उस काल के लोग उस पानी को बेचते थे। देखो नदी तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन ऐसे बीच का जो भाग है उसको नाम देते लोग, गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, ऐसा। लेकिन आगे उसका नाम अलग रहता है, पीछे उसका नदी का नाम अलग रहता है। तो उस क्षेत्र का जो पानी है नदी का वो पवित्र होता है, वो अच्छा गुणकारी रहता है, उस औषधि रहता है। ऐसे ही हुआ होगा सरस्वती नदी के बारे में, और पानी उन्होंने बेचा होगा, और पानी बेच के वो पानी खत्म हो गया, उसका पात्र सूख गया या गायब हो गया, गुप्त हो गया, बोलते ना, ऐसा हो सकता हुआ होगा, मालूम नहीं। तो ऐसा हमारे यहाँ गंगा नदी के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गंगा नदी का पात्र तो बहुत विशाल है और पर्जन्य के वक्त में उसमें बहुत पानी आता है। ये जो पानी है, कि पानी का व्यापार पुरातन काल से चल रहा है। समुद्र का पानी है, उसके ऊपर भी अलग अलग देश अपना स्वामित्व बताते हैं, भाई ये इतने, ये बॉर्डर जो है समुद्र की, ये हमारा है। और समुद्र के पानी के नीचे जो संपत्ति है, मछलियाँ है और कुछ तेल कुएं रहेंगे, और संपत्ति रहेगी, जल संपत्ति, वो भी हमारी है। और इसीलिए इसी कारण से शायद पानी के ऊपर से महायुद्ध हो सकता है। ऐसे सुनने में आया था कि एक देश ने बर्फ का बड़ा टुकड़ा, हिमनग बोलते, हिमनग, जहाज से खींच के लेके गए उनके देश में, पहाड़ के जैसे बड़ा, और वो पर्वत, बर्फ का पर्वत, उसका उन्होंने बाद में उसका पानी बनाया और यूज किया। तो इससे अच्छा ये पानी की पाइपलाइन डाल दो, जो देश चाहते हैं पानी हमारा, उनको दे दो, पानी का पानी मिल जाएगा उनको, और भी काम बच जाएगा हमारा। ये होगा, ये होना चाहिए, ये हो सकता है। बस पाइपलाइन डालना है आपको, पानी अपने आप उसमें से चला जाएगा। पानी को खींचने की आवश्यकता नहीं, एक बार छोड़ देंगे वो पाइप में, बड़े से पाइप में 10 फीट ऊंचा पाइप हो जाएगा। हमारे यहाँ भी वालुकामय प्रदेश है, वहाँ भी पहाड़ से पाइप डाल के वहाँ पानी ले जा सकते हैं हम, और वहाँ पर प्रदेश सुजलाम सुफलाम भी हो सकता है। और इससे बाढ़ का जो पानी, अतिरिक्त पानी है, उसका नियोजन हो जाएगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा। आर्ट ऑफ वर्किंग के माध्यम से हम ये दृष्टिकोण बता रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं। एक बॉटल की कीमत अभी 20-25 रुपये चल रही है। ज़्यादा मिनरल वाला पानी लेते हैं तो 50-100 रुपये का पानी मिलता है, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर पानी बेचते हैं आप तो उसका कीमत ज़्यादा होगा। हम कच्चा पानी बेचेंगे यहाँ से, वहाँ वो लोग प्रक्रिया करेंगे, संस्कार करेंगे पानी पर, यूज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इम्पोर्टेड पानी पीना, हम इम्पोर्टेड पानी पीते हैं, ऐसा लोग बोलेंगे। और ये एक्सपोर्ट का ये पानी पूरे जगत में धूम मचा देगा।
फिर कोई देश पानी से प्यासा नहीं रहेगा। अनेक देशों में पानी की कमी है, तो बारिश का पानी हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं पाइपलाइन के माध्यम से, तो अनेक प्रश्नों का हल निकल जाएगा। बहुत से काम बन जाएंगे। जो देश भूखे प्यासे रहते हैं, तो पानी की वजह से वो लोग सुजलाम सुफलाम हो जाएंगे, और वो दो देश है हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे। हमारा देश उनको पानी दे रहा है, उनका व्यापार हमसे होगा। पुरातन काल से पानी का व्यापार हो रहा है। बड़ी बड़ी जहाजें थी, वो जहाजें पानी का रक्षण कर दी। पानी की जो सीमा है, समंदर की जो सीमा है, नदी की जो सीमा है, उनका रक्षण कर दी। दूसरे शत्रु राष्ट्र के जहाज को हमारे देश में आने को नहीं देते। सागरीय हद बोलते हैं उसको। और सागर का भी संरक्षण हमें करना है। भविष्य में सागर का पानी भी मीठा बनने की तकनीक आ गई है। ये जो जल कीर्ति है पूरे देश में और पूरे जगत में फैल चुकी है। पानी की निर्यात करो, टैंकर से पानी पहुंचा दो वहां, ट्रेन से। हम लोग जो फोकट जा रहा है पानी, उसकी बात कर रहे हैं। हमारी नदी जो है, जहाँ समुद्र को मिलने को आती है, वहाँ से आप पाइपलाइन डाल दो, हो जाएगा पानी वहाँ से वहाँ तक। अगर वो देश बड़ा है पानी खरीदने वाला, तो नियोजन करेगा, वो नियोजन उनके हाथ में रहेगा। बाढ़ का पानी का कंट्रोल करना, जापान देश ने ऐसा काम किया है। समुद्र का पानी उनके देश में आता है। जापान तो समुद्र के अंदर बैठा है, तो उन्होंने ऐसे चारों बाजू में वॉल बनाए सीमेंट की। लहरें आती नहीं, लेकिन जो ऊपर से लहरें आती है और शहर में घुसती है, इसके लिए ज़मीन में उन लोगों ने सुरंग बनाया है। और जो पानी रास्ते पे आता है वो सुरंग में चला जाता है। तालाब ज़मीन में है बहुत बड़ा, और वहाँ आगे जाके उनको पाइप से वापस निकाल के फेंक देते हैं। जिस शहर में पानी जमा होता है, उस शहर से वो पानी ज़मीन के अंदर लेते हैं। ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी टंकी है, आधा शहर रहेगा, इतनी बहुत बड़ी टंकी रहेगी। और टंकी के पानी आगे जाके ज़मीन से ही दूसरे ठिकानों पे वो लोग पाइप से निकाल देते। फिर शहर में पानी नहीं जमा होता बारिश के वक्त। ये रही समुद्र के पानी की बात, जो खारा पानी है। लेकिन हम मीठे पानी की बात करें, जो बारिश के वक्त बहता है और फुकट जाता है। इसे बचाना है। इसे तो हम पूरा ज़मीन में नहीं डाल सकते ना, बहुत खर्चा आएगा। इसको दूसरे देश में देने से पैसा तो बनेगा, धन तो बनेगा, और दोस्ती की भी बात बन जाएगी, व्यापार की भी बात बन जाएगी। ये आधुनिक वक्त की मांग है, ये आधुनिक वक्त का व्यापार है।
ये करना चाहिए, इस पर प्रयोग होना चाहिए और ये होगा। वो दिन दूर नहीं है कि पानी बेचा जाएगा, पानी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये तो बहुत नज़दीक आ गया। लॉकडाउन के बाद जो व्यवसाय उभर के आते हैं वो शाश्वत रोजगार होते हैं। पानी का लेन देन का व्यवहार भी शाश्वत रहेगा और जीवन भर चलेगा, ऐसा विश्वास उभर कर सामने आ रहा है और ये गलत नहीं है।